हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। और 250 रुपये का ये शेयर है और आज का दिन काफ़ी अहम दिन है। आज ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है। आज 5 बजे मार्केट खुलेगा और मार्केट में कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग आपको होती हुई नज़र भी आएगी। टाटा पावर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कंपनी का क्या क्या प्लान है, उसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 1% की गिरावट भी है। 250 रुपये का ही था, तेजी बनी थी, 290 तक गया, लेकिन लगातार ये टूट रहा है और अब धीरे धीरे भागने की कोशिश भी करेगा। ये एक साल की मैं बात करूं तो 145% का ग्रोथ है। शेयर 100 रुपये का था, कुछ वक्त बिताया, फिर एकदम से फट गया, फिर लंबे समय से अगर देखा जाए तो 250 से 200 के रेंज में ये घूमता रहा। फिर एक वक्त एक बढ़िया रफ्तार आ गई, लेकिन अब वापस ये करेक्ट हो रहा है। देखो, पावर कंपनियों में बहुत ज़्यादा दम हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि भैया अभी हम सब जानते हैं कि ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। ब्लैकआउट्स हो रहे हैं जिसके वजह से जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब देखिए, पावर सेक्टर स्टॉक्स हैव कम इन फोकस आफ्टर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज सर्ज ड्यूरिंग द समर with rising temperature across the country since mid-March. Demand for powers has suddenly increased and rising the demand supply gap. यहाँ पर हो क्या रहा है कि भैया डिमांड, गर्मी की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से पावर कट्स भी हो रहे हैं यहाँ पर। और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी जो कंपनियां हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, और सरकार को भी भैया उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। और यही वजह है कि सरकार इन पावर कंपनियों को मुंह मांगी कीमत दे रही है। अब देखिए, द राइजिंग पावर डिमांड स्टॉक ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स हैव बिकम अट्रैक्टिव ऑन होप दैट द रेवेन्यूज विल rise since discom will have to sell out more to meet the growing demand in summer. देखो भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करे और ये जो ब्लैकआउट्स है ये और चलते रहे तो क्राइसिस में भी बदल सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन कंपनियों को बोलेगी भैया ज़्यादा प्रोड्यूस करो। अब कंपनियां बोलेगी देखो भैया पैसा लगेगा, जो पहले आप इतना पैसा पे करते थे, 10 रुपये आप अगर पे करते थे तो अब से लगेगा 15 रुपये, 16 रुपये। और ये हो रहा है, ठीक है। जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रही है सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा चार्ज कर रही है। और ऐसे में दो कंपनियां लीड कर रही है पावर सेक्टर में, एक है अदानी पावर और दूसरा है टाटा पावर। और डेफिनेटली दोनों ही कंपनी के शेयर में बढ़िया रफ्तार है। दूसरी ओर टाटा पावर की अगर हम बात करें तो भैया रीन्यूएबल का जो स्टेक्स है, देखो टाटा पावर में क्या है, इनका रीन्यूएबल बिजनेस भी इसी के अंडर है और थर्मल वाला बिजनेस भी इसी के अंडर है। अदानी पावर में क्या है कि रीन्यूएबल वाला जो बिजनेस है वो अदानी ग्रीन में चला गया है, बाकी का जो बिजनेस है वो अदानी पावर में है। यहाँ पर आप देखो तो अभी हाल फिलहाल में ब्लैक रॉक से लेकर कई सारे ग्रुप सामने आए हैं टाटा पावर रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करने के लिए। 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टेक खरीदेंगे 10.53% की। इस हिसाब से कंपनी का जो, इनका सिर्फ रिन्यूएबल वाली कंपनी का जो बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो 34,000 करोड़ के आसपास बनता है। जबकि जो पेरेंट कंपनी, मेन कंपनी टाटा पावर है, उसका 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। टाटा पावर रिन्यूएबल बिजनेस रिपोर्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अगर टैक्स वगैरह की बात हो तो 1,900 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था, वो 9 मंथ थ्रू दिसंबर में। तो भैया देखो, इनका बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, कैपेसिटी भी इनकी बढ़ रही है, 2.9 गीगावाट्स की कैपेसिटी है एंड इट विल एंड मार्च विद कैपेसिटी ऑफ 3.30 गीगावाट्स। तो कैपेसिटी भी इनकी बढ़ रही है और इनके भैया वैल्यूएशन भी इनका बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो द एंटरप्राइज वैल्यू वर्क आउट 50,000 करोड़, इट मीन्स द टाटा पावर इज सेलिंग स्टेक इज 15 टाइम्स एंड ईवी EBITDA रेशियो एज 50% प्रीमियम। देखिए यहाँ पर ये है कि डेफिनेटली इनका जो रिन्यूएबल डील्स जो हुई है वो 34,000 करोड़ के आसपास की है, और जो डेट है इनके पास जो डिस्क्लोज किया है वो 16,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर है कि टाटा पावर ने भैया MOU साइन किया है कि भैया पूरे महाराष्ट्र में ये 5,000 EV चार्जिंग पॉइंट लगाने वाले हैं।
देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाला फ्यूचर है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वही फ्यूचर है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और टाटा पावर ने एक्सचेंज में ये कहा भी है कि भैया महाराष्ट्र में वो 5,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में टाटा पावर की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो ईवी वाली स्ट्रेंथ इनकी रहेगी, दूसरी इनकी रीन्यूएबल एनर्जी वाली स्ट्रेंथ रहने वाली है, और ये इनको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। लार्ज कैप शेयर है, 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखो तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। टाटा पावर में बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रॉफिट शानदार है, 10 से 11,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और 425 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी बन सकती है, मतलब टाटा पावर में ही। यहां पर बात करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, हालांकि दिसंबर क्वार्टर की है। टाटा पावर में देखें तो कोई बेचने की बात नहीं करे, मैं भी नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि पहले 250 रुपए का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता था, मतलब वहां पर पहुंचने के बाद इसके हाथ पर ठंडे पड़ते थे और वो टूट जाता था। लेकिन जब से उसने उस रेजिस्टेंस को तोड़कर एक बड़े लेवल पर पहुंचा है, तब मैंने ये भी कहा था कि अब जो पहला रेजिस्टेंस था 250 का, अब वो सपोर्ट बन गया है और डेफिनेटली यहां पर ये टिका रहेगा। आज जब मार्केट खुलेगा 5 बजे, मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी होगी, क्योंकि देखिए भैया, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है, लोग खरीदारी करते हैं, बिकवाली कम करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इनके थोड़े बहुत इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके जो रेवेन्यू वो 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेंगे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट होंगे। और प्रॉफिट भी 1600 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा, जो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। टाटा पावर में देखा तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, पर शेयर आपको ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। 70 का इसका पी रेशियो है, लेकिन सिर्फ 15% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 36 का इसका सेक्टर पी, मतलब महंगा तो है पहली चीज। टाटा पावर में अगर आप देखो तो नतीजे की जहां तक बात करें तो कंपनी के जो नतीजे हैं वो 6 तारीख को आने वाले हैं। आज 3 तारीख हुई है और मतलब 3 दिनों बाद इनके नतीजे भी आने वाले हैं, रिजल्ट्स आएंगे, डिविडेंड भी अनाउंस करेगी कंपनी। देखते हैं क्या आता है। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि अच्छे प्रॉफिट कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। यहां पर होल्डिंग्स के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने शॉपिंग करी है, खरीदारी करी है। 4.48% की होल्डिंग बढ़कर 4.83% पर आ चुकी है। डोमेस्टिक की 11.09% की होल्डिंग 11.05% है, हल्की से बिकवाली है। एफआईल्स की 10.84% की होल्डिंग 10.82% की है, हल्की सी बिकवाली है। बाकी भैया रिटेल वाले जहां पर थे उससे थोड़ी सी होल्डिंग इनकी कम हुई है, 26.73% की होल्डिंग 26.44% है। ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि टाटा पावर मुझे पसंद आता है, इनका बिजनेस जो रिन्यूएबल का बिजनेस है, ईवी वाला जो बिजनेस है पसंद आता है। और जो अब तक रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि अदानी पावर और टाटा पावर में मैं सबसे पहले टाटा पावर को चुनूंगा। रीज़न की कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छा बिजनेस कमा रही है, कंपनी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैंडल भी कर रही है। अदानी पावर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ चुका है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये टाटा पावर को भी बीट कर जाएगा, लेकिन उसने बीट कर दिया टाटा पावर को शेयर प्राइस की बात करें तो। लेकिन मुझे लगता है कि यार जिस तेज़ी से अदानी पावर बढ़ता है उस तरीके से थोड़ा बहुत टूटता भी है, लेकिन टाटा पावर स्टेबल रहता है। तो मैं यही कहूँगा बने रहो टाटा पावर में, अगर है तो फ्रेश बाइंग के मौके भी बनेंगे यहाँ पर। कंपनी का बिजनेस अच्छा है और जो आपदा का अवसर की जो हम बात करते हैं, जो भैया अभी जो सप्लाई की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, वो इन कंपनियों को फायदेमंद साबित होने वाली है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।